ओम शांति। आपका प्रश्न है करवा चौथ और सरघी करने के लाभ। करवा चौथ का व्रत एक सदा सुहागिन रहने के लिए किया जाता है। सदा सुहागिन तभी है जब उसका पति सदा रहे। और पति मर गया तो इसी बात का ये व्रत है कि मेरा पति मरना नहीं चाहिए, ताकि मैं सदा सुहागिन रहूं। उसके लिए इससे पहले एक वीडियो बनी है कि हम व्रत कैसे करें कि हमारा पति अमर रहे और मैं सदा सुहागिन रहूं। आज हम उसकी कड़ी में एक आगे, जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो आरंभ उसका यहीं से होता है कि हमें रात को सरगी खानी है, अगला दिन होने से पहले, वो भी विशेष अमृत वेले, सूर्य निकलने से पहले। और वो समय होता है दो बातों पर। पहली बात वो होता है अमृत वेला, सवेरे का समय। अमृत वेला अर्थात रात से दिन होने का समय। और रात से दिन होने पर हमें क्या करना होता है? हमें बहुत पावरफुल, शक्तिशाली भोजन करना होता है, ताकि हम फिर सारा दिन उसी भोजन के सहारे अपने आप को चला सके। सारे दिन का महत्व कितना अच्छा बीतेगा निर्भर करता है कि आपने कितनी अच्छी सरगी खाई है, जो आपको सारा दिन उस बात की कोई दिक्कत महसूस नहीं। यदि आपने सरगी पूरा नहीं खाया, अच्छी तरह नहीं खाई है, तो सारा दिन आपको भूख लगती रहेगी, परेशानी आती रहेगी, जिसके कारण आप सारा दिन दुखी होते रहेंगे। अब इस बात का बहुत गहरा संबंध सच्चाई से है। सच्चाई ये है कि परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सारा कल्प चलने के लिए सिखाते हैं कि कैसे आपका जीवन श्रेष्ठ रहे, आपके जीवन में दुख ना आए, आपको कभी अशांति ना हो। उसके लिए अमृत वेले आकर हम सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान की पावरफुल खुराक खिलाते, शक्तिशाली खुराक खिलाते। ये जो शरीर का भोजन है जो हम देख रहे हैं कि हम ये शरीर का भोजन जितना भी खाएंगे हमारा शरीर को शक्ति मिलेगी, जिसके कारण हम सारा दिन सुरक्षित रहेंगे, शक्तिशाली बने रहेंगे, कमजोरी महसूस नहीं करेंगे।
इसका आधार अब परम पिता परमात्मा समझाते। बच्चे, आप ये घड़ी की सुई देख रहे हैं, ये सुई 12 पर आने वाली है, मीन्स रात के अमृत वेले में है। इसका रंग थोड़ा आपको अलग दिखाई दे रहा है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग नरक। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। सारे संसार उस परम पिता परमात्मा को बुलाता है कि हे पतित पावन आओ, क्योंकि अब पतित बन गए हैं तो पावन करने वाले बाप को बुलाते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं आया हूं तुम सबको फिर से पावन बनाने के लिए। तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हें पावन बनाऊं। पावन बनाने के लिए मैं आया किसे हूं पावन बनाने? शरीर को या आत्मा को? शरीर का पावन बनना है स्नान करना, परंतु आत्मा का पावन बनना है ज्ञान की खुराक से। परमात्मा कहते, मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान घास खिलाने, ज्ञान दूध पिलाने, ज्ञान अमृत से तुम्हें अमर बनाने। तो परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान की खुराक आत्मा को देते हैं, ज्ञान दूध आत्मा को देते हैं, ज्ञान घृत आत्मा के दिए में डालते हैं, ताकि वो सारा दिन चलता रहे, सारा दिन चमकता रहे। इस समय परम पिता परमात्मा कहते, जब कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग की आदि होने वाली है, नरक का अंत और स्वर्ग का आरंभ होता है, जब सारा संसार दुखी हो जाता है, मैं सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाने के लिए आता हूं और अब मैं आया हुआ। ये वंडरफुल खुशखबरी आप सबके लिए कि जिस परम पिता परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो आकर हमें फिर से पावन बनाने के लिए ज्ञान की खुराक दे रहे। ये ज्ञान का भोजन जितना अच्छी तरह, जितना ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, चबा चबा कर खाएंगे, अच्छी तरह मनन चिंतन करके अपने जीवन में उसको धारण करेंगे, मन मना भाव करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, उतना पूरा कल आप ज्यादा सुखी रहे। और यदि इस समय ईश्वरीय ज्ञान को लेने में कंजूसी कर दी, नहीं प्राप्त किया, इस समय सोए रहे, तो अंत समय आपको सुनना पड़ेगा कि जब भगवान अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए? भगवान जब ज्ञान दे रहा था तुम कहां थे? इसलिए अमृत वेले उठकर सर्गी करना माना। इस समय जो परमात्मा आकर ज्ञान बांट रहे हैं, उस ज्ञान को लेना, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अच्छी तरह समझना, अपने जीवन में धारण करना और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना। क्योंकि क्यों परमात्मा कहते, मैं ऐसे नहीं देता हूं कि 100 ग्राम आपको, 20 ग्राम उसको, 50 ग्राम उसको, 25 ग्राम उसको, 30 ग्राम उसको। मैं ऐसे नहीं बांटता हूं। मैं आकर सबको एक जैसा ज्ञान भोजन देता हूं। कौन कितना ज्ञान का भोजन धारण करता है, ये उसका पुरुषार्थ, ये उसकी मेहनत है, जिसके आधार पर उसने अपने आप को पवित्र बनाना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। परमपिता परमात्मा आकर बताते, बच्चे तुम पतित से पावन बनना चाहते हो तो कभी आप पावन जरूर थे।
जब इस धरती पर स्वर्ग था, सतयुग था, तो वो 33 करोड़ जो देवी देवताएं थे वो कहां चले गए? वो आप ही थे। आप तब पावन थे, द्वापर में आकर पतित बन गए, अपनी ही मूर्तियों की बैठकर आप पूजा कर रहे हो। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। अब मैं आया हूं तुम सबको पुजारी से पूज्य देवता बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए और सदा सुहागिन बनाने के लिए। अब परमात्मा आकर कहते, बच्चे मैं ही आकर सरगी देता हूं, मैं ही आकर स्वागन बनने की रीति बताता हूं कि तुम अमर आत्मा हो, तुम पार्वतन से आई हुई पार्वतियां हो, और मैं तुम सब आत्माओं का सच्चा सच्चा अमर साजन हूं। मेरे इस ज्ञान के आधार पर आप सदा सुखी रहेंगे। मेरी इस श्रीमत से विरुद्ध चलेंगे, मेरी श्रीमत से हटकर चलेंगे, तो जैसे सीता लक्ष्मण रेखा को पार कर गई तो उसका जीवन दुखी। आप भी ईश्वरीय मर्यादाओं में अपना जीवन चलाने में सक्षम रहें, उसके लिए मैं आकर आपको सत्य ज्ञान देता हूं। तुम अमर आत्मा हो और मैं तुम अमर आत्माओं का सच्चा सच्चा साजन, सच्चा सच्चा बाप, सच्चा सच्चा टीचर, सच्चा सच्चा गुरु, सच्चा सच्चा सखा, सच्चा सच्चा सर्व संबंधी हूं। मैं आपका हर संबंध से कल्याण करने वाला हूं। आओ और आकर सत्य ज्ञान को अच्छी से अच्छी तरह आप धारण करो और सारे कल्प में आप सदा सुखी रहो, सदा सुहागिन रहो। और अच्छी तरह से समझना हो, सारे परिवार को अमर करना हो, तो दूसरी वीडियो जरूर देखें कि जिसमें आपको बताया गया है कि हम कैसे व्रत करें, हमारा पति और हमारे सारे संबंधी अमर हो जाए। मैं भी अमर, सारे संबंधी भी अमर, मेरा पति पिता परमात्मा सच्चा सच्चा साजन भी अमर, तो हमारे से ज्यादा स्वागत कौन होगा? मरने वाले पर ही तो दुख होता है, यहाँ कोई मरने वाला ही नहीं, क्योंकि सत्य स्मृति से ही नष्टो मोहा। अगली वीडियो बनी है 16 श्रृंगार कैसे करने हैं ताकि हम सदा सुहागिन का सुख आनंद प्राप्त कर सके। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं 92-131-06-986 पर, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, फोन 92-131-06-986। ओम शांति।